नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ देख रहे हैं। पृथ्वी की मुख्यतः 2 गतियाँ होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसे कि हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति का होता है अर्थ पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो ये घूर्णन गति कहलाती है, जिससे कि ये 24 घंटे में अपनी घूर्णन को पूरा करती है, जिसके कारण दैनिक परिवर्तन दिन और रात होते हैं। दूसरी हमारी गति होती है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ये सूर्य के चारों ओर जो होती है एक स्थिर कक्षा में घूमती है, तो इसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। यह लगभग 365 दिन और 6 घंटे में यह पूरा करती है अपने कक्ष की जो ये चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया होती है। अगला है हमारा कक्षीय समतल। ये पृथ्वी हम लोग जैसा कि जानते हैं एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो कक्षीय सतह के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और यह जो समतल कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कक्षीय समतल भी कहते हैं। अगला है हमारा प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त होता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। तो ये एक आधा जो रोशनी वाला भाग होता है और आधा जो होता है अंधेरे वाला भाग होता है। तो वो जो सीधे एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला है पृथ्वी दिन। ये जो होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, इसे हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, और ये 24 घंटे का होता है। अगला है उत्तर अयनांत। ये 21 जून को कहा जाता है, और दक्षिण अयनांत जो है ये 22 दिसंबर को कहते हैं। विषुव जो होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, और लीप वर्ष जो होता है ये 366 दिन का होता है। तो इस तरह से हमारी ये शब्दावली संपूर्ण हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसमें ये जो प्रदीप्ति वृत्त है ये उसकी पिक है। इसमें हम एक जो ये पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो होती है उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि ये ऋतु परिवर्तन किस प्रकार घटित होता है। हम लोग जान रहे हैं कि ये 21 मार्च की जो स्थिति होती है और 23 सितंबर की ये विषुव की होती है। विषुव का अर्थ होता है कि जो सूर्य होता है वो लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर पर, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब एक इक्वेटर पे चमकता है तो यहाँ पर कोई भी इस अवस्था में कोई भी जो होता है ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर जो दिन और रात होती है वो बराबर होती है। कब? तो ये विषुव की अवस्था में 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अगला है हमारा 21 जून। ठीक है, 21 जून में क्या स्थिति होती है कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति होती है ये कर्क रेखा पर चमकती होती है। ठीक है, और इसके ठीक पीछे जो होता है दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पर शीत ऋतु होती है। 6 महीने की जो वहाँ होती है रात होती है। ठीक है, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, अगला है हमारा ये 22 दिसंबर की स्थिति है, जब यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो होती है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे कि जो इसका पीछे का भाग जो सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पड़ रही होती है अर्थात उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर शीत ऋतु होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध आगे का भाग होता है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसमें कहा जाता है कि ये स्थिति जो है ये 22 दिसंबर को होती है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस ये ठीक इसी समय मनाया जाता है। 22 दिसंबर जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो वहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है। ठीक है, और अगर हमें कहा जाए, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे लंबा दिन और छोटी रात कब होती है, तो ये 21 जून को होती है। ठीक है, कहाँ पर? तो ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। ठीक, और अगर हमें पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और छोटी रात कब होती है, तो ये 22 दिसंबर की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये गोलार्ध को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर
किया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो ये विषुव यानी इक्विनॉक्स, इक्वी का अर्थ ही होता है कि इक्वल, तो ये इक्वल जो होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और जो अगर हम पूछा जाए कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन और ये छोटे रात कब होते हैं, तो ये जो होता है 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी जो रात होती है वो 22 दिसंबर को होती है, ठीक। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होते हैं और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।